सो फ्रेंड्स, आज हम इथेरियम में ट्रेड करने वाले हैं और लाइव मार्केट में ट्रेड करेंगे। ये आप चार्ट देख पा रहे हैं, लाइव चार्ट है। सो दोस्तों, काफ़ी कमेंट आया था मेरे वीडियो के नीचे यूट्यूब चैनल पर कि थोड़ा सा आप बिटकॉइन पे ट्रेड कर रहे हैं, आप इथेरियम में करके भी दिखाइए ताकि हम समझ पाएँ इथेरियम किस तरह से मूव करता है। जैसा कि दोस्तों आप लोग अगर मुझे रेगुलरली वॉच करते हैं तो आपको मालूम होगा कि मैं एक प्राइस एक्शन का ट्रेडर हूँ। मैं किसी को ये नहीं सिखाता कि बैंक निफ्टी में ट्रेड कैसे करना है या फिर निफ्टी में ट्रेड कैसे करना है या इथेरियम या बिटकॉइन या गोल्ड या सिल्वर, किसी में भी। बेसिकली मैं सिखाता हूँ प्राइस एक्शन। एक बार अगर आपकी प्राइस की अंडरस्टैंडिंग हो गई, प्राइस को रीड करना अगर आप सीख जाते हैं, तो बाजार कोई भी हो, इंडेक्स हो, चाहे आप इक्विटी मार्केट में काम कर रहे हो या बिटकॉइन में काम कर रहे हो या इथेरियम में काम कर रहे हो, हर जगह काम कर पाएंगे। आप लोगों को समझना चाहिए कि जो मैं प्राइस रीड करना सिखाता हूँ वो किस तरह से रीड किया जाता है, बाजार के स्ट्रक्चर को कैसे समझते हैं, उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। आप लोग शायद अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के नाम मुझे बताते रहेंगे कि सर इसके ऊपर आप एक वीडियो बनाइए, इसके ऊपर वीडियो बनाइए। मैं बना दूंगा दोस्तों, उसमें कोई दो राय नहीं है, मैं बिल्कुल बनाऊंगा, क्योंकि आप ही सर्वोपरि हैं। आपकी डिमांड को ही मैं फुलफिल करने के लिए यहाँ आया हूँ, चैनल ओपन करके रखा हूँ। बट कोशिश कीजिए कि यहाँ अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में डालूंगा तो प्राइस का बिहेवियर नहीं बदल जाएगा, है ना। प्राइस सेम रहेगा, प्राइस वैसे ही मूव करता है। बस आप कोशिश कीजिए कि जिन बारीकियों के साथ मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्राइस कैसे मूव करता है, उसको अंडरस्टैंड कीजिए। एक बार अगर उस पर अगर आपका होल्ड आ गया तो फिर इंस्ट्रूमेंट कोई भी हो, आप बाजार से दो पैसे आराम से कमा पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। उसके पहले सिर्फ एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ दोस्तों। तो जो भी इस वीडियो के दरमियान में मैं बातें करने वाला हूं कि मैं यहाँ बाई करने वाला हूं या यहाँ सेल करने वाला हूं, वो मेरा व्यक्तिगत ट्रेड होगा और किसी तरह का कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो कभी भी फ्यूचर में अगर आपको किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, किसी भी एसेट क्लास में अगर बाई सेल करना है तो उसके लिए आप कृपया अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करें। अभी चूंकि दोस्तों ये बिटकॉइन है, मतलब इथेरियम, ये क्रिप्टो करेंसी है। इसमें अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो हालांकि सेबी की गाइडलाइन यहाँ पर लागू नहीं होते, बट स्टिल मैं चूंकि इंडियन स्टॉक मार्केट का ट्रेडर हूं तो मेरा कर्तव्य है कि मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि कहीं कोई आपत्ति विपत्ति ना आ जाए मेरे ऊपर। इसलिए मैंने ये क्लैरिटी दे दिया कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड टेक्निकल फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। तो अब जरा देखते हैं, जो टॉप डाउन एनालिसिस हमारा होता है ऑलवेज, हर इंडेक्स में, हर एसेट में, सेम इसमें भी होगा। तो थोड़ा सा पहले तो मैं समझा दूं इथेरियम क्या है बेसिकली। जैसे दोस्तों, अगर बाजार में आप देखते हैं, जब आप इंडियन स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो NSE एंड BSE दो सबसे बड़े एक्सचेंज हैं जहां पर हम इक्विटी में ट्रेड करते हैं। जो पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज हैं, मोर देन 5000 कंपनीज हैं जो पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज हैं। जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये भारत के दो सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं जहां पर इक्विटी में ट्रेडिंग होती है, वहां पर लिस्टेड होते हैं और वहां पर बाजार में ट्रेडिंग होती है। क्लियर। तो चूंकि वो एक सेंट्रलाइज्ड मार्केट है दोस्तों, इंडियन स्टॉक मार्केट एक सेंट्रलाइज्ड बाजार है, तो वहां पर NSE या BSE में ही ट्रेड होता है और उसकी निगरानी जो होती है वो सेबी करती है, राइट। लेकिन जो क्रिप्टो मार्केट है वो डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट है। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही NSE या BSE जैसा है, यहाँ पर बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं। जैसे अभी आप अगर ऊपर देखें तो ये कॉइन बेस दिखा रहा है। कई लोगों का ये कन्फ्यूजन होता है मैं किस में ट्रेड करूँ। दोस्तों, ट्रेड किसी में भी कीजिए, आप कॉइन बेस में कीजिए, आप बाइनेंस में कीजिए, आप चाहे कॉइन DCX में कीजिए, चाहे कोई भी बाजार, बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं, एक दो नहीं है। अगर आप डालेंगे इथेरियम या बिटकॉइन लिखेंगे तो आपको बहुत सारे नाम आएंगे। बस आपको ये देखना ये है, जो पेयर्स, जो आपका ब्रोकर है, जो आपका एक्सचेंज है, उसमें जो आपका पेयर्स मिल रहा है, इथेरियम आप INR में डील वहाँ दिखा रहा है या फिर USD में दिखा रहा है, तो जनरली दो में आता है। इथेरियम पेयर जो है इथेरियम प्लस INR में हो सकता है या इथेरियम USD हो सकता है। तो कोई भी एक आप चूज कर लें। बाकी बाजार, वो एक्सचेंज कोई भी हो, बाइनेंस हो, चाहे कॉइन बेस हो, कॉइन DCX हो, कोई भी हो, आप किसी को भी ओपन कर लीजिए और आप आराम से काम कीजिए। अब थोड़ा सा डिफरेंसेस तो रहता है दोस्तों। ट्रेडिंग व्यू का चार्ट, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये ट्रेडिंग व्यू का ऐप है जहां पर आप चार्ट देखते हैं। ट्रेडिंग व्यू कोई एक्सचेंज नहीं है, यहाँ पर हम चार्ट लगाते हैं। अब जो भी एक्सचेंजेस हैं, कॉइन बेस, कॉइन DCX या बाइनेंस और भी कई सारे एक्सचेंज हैं, वहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंसेस रहता है। जैसे आप इंडियन स्टॉक मार्केट में NSE में अगर ट्रेड कर रहे हैं किसी भी स्टॉक को, और BSE में आप देखेंगे थोड़ा डिफरेंस रहता है प्राइस का, है ना। तो वैसे ही इसमें भी रहता है। बट आप, जो आपका ब्रोकर है, जो आपका एक्सचेंज है जिसमें आप ट्रेड कर रहे हैं, आप बस ट्रेडिंग व्यू का चार्ट लगाइए। चार्ट लगा के देखिए, थोड़ा 19-20 होता है, आप इसी को देखिए चार्ट में आराम से एंट्री वेंट्री प्लान कीजिए और आराम से ट्रेड कीजिए। तो अब सबसे पहले हम थोड़ा सा एक बार एनालिसिस कर लेते हैं, टॉप डाउन अप्रोच कर लेते हैं। तो ज़रा देखिए, ये मंथली टाइम फ्रेम है। मंथली टाइम फ्रेम को देखते हुए क्या लग रहा है हमें कि बाजार ने दो बार, ज़रा सा रुक जाइए, ये एक बार ना मैं एपिक पेन को
वापस रिमूव करके थोड़ा सा डाउनलोड कर लेता हूँ। ये भी काम नहीं कर रहा है, ज़रा सा होल्ड कीजिएगा दोस्तों, ज़रा सा रुकिए आप सभी। और बहुत डिटेल में मैं समझाऊंगा और आप लोगों को काफ़ी मज़ा आने वाला है। अब रही बात दोस्तों ये प्रॉफिट नुकसान, इस पर मत फोकस कीजिएगा कि इस ट्रेड में मुझे प्रॉफिट हुआ नुकसान हुआ, है ना। मैं इस ट्रेड को ले रहा हूँ इसलिए ताकि मैं दिखा पाऊँ कि लाइव मार्केट में किस तरह से ट्रेड किया जाता है। अगर आपने वो सीख लिया किस तरह से ट्रेड किया जाता है, कैसे पेशेंस को डेवलप करना है, कैसे ट्रेडिंग साइकोलॉजी को बेहतर करनी है, तो वो आपकी एक बेहतरीन लर्निंग होगी। अदरवाइज क्या है, आप वीडियो को स्किप करके लास्ट में जाके देख लीजिए कि प्रॉफिट हुआ कि नुकसान, उससे क्या सीख पाएंगे, कुछ नहीं। इसलिए बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, तो मैं इतना आपको अश्योर करता हूं कि काफ़ी कुछ सीख कर निकलेंगे। तो अभी ज़रा देखिए ये इथेरियम का चार्ट है, इथेरियम यूएसडी देख पा रहे हैं आप, और मैं मंथली टाइम फ्रेम 1 मंथ का टाइम फ्रेम लगाया हूं। तो अगर 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे देखें तो ये स्विंग हाई और ये स्विंग हाई, इसको अगर आप टच करें तो 2 स्विंग हाई टच करते ही हम एक रेजिस्टेंस हम निकाल लेते हैं। तो अगर आप देखें तो मंथली टाइम फ्रेम पे बाजार को एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मिल चुका है। और अगर मैं ऊपर से देखूं तो बाजार में काफ़ी गिरावट आई है, लगातार 1 2 3 4 5 6 महीने से लगातार बाजार में गिरावट आई है। लेकिन अगर मैं 2 तरह से मार्क करूं तो ज़रा देखिए ये स्विंग लो, ये स्विंग लो, ये स्विंग लो, अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं दोस्तों तो इस तरह से आपको एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिखाई देगा। एक स्विंग लो और 2 स्विंग लो मिले तो अगर आप लाइन आगे बढ़ा दें तो ये सपोर्ट का काम करता है दोस्तों। तो जब भी सपोर्ट के पास आता है तो आपको ध्यान देना है कि सपोर्ट एक डिमांड जोन होता है जहां से बाइंग आती है। तो अगर आप गौर से देखें तो मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे विक बनना स्टार्ट हो गया और अभी करंट मंथ में एक ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुकी है, रनिंग कैंडल है। डिमांड जोन है ना, तो यहाँ से बाइंग आएगी। ये तो हो गया ट्रेंड लाइन मार्क करने का तरीका। अगर आप ट्रेंड लाइन नहीं मार्क करते हैं तो इतना ध्यान रखिएगा कि जब भी बाजार कभी नीचे गिरता है दोस्तों, तो नीचे गिरा है तो लोअर लो लोअर हाई की फॉर्मेशन के साथ गिरता है। इसे बहुत आराम से समझिएगा, मैं बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ। जब बाजार गिरता है ये देखिए हाई 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 हाई, ठीक है। तो बाजार जब गिरता है तो लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई, इस फॉर्मेशन के साथ गिरता है। तो इसको हम कहते हैं डाउन ट्रेंड। तो जब तक दोस्तों पिछला स्विंग हाई ना टूटे, इसे स्विंग हाई कहते हैं, तब तक हम बाइंग साइड के बारे में ट्रेड प्लान नहीं करते। और जब बाइंग हो जाती है, बाजार ऊपर जाता है और फ्यूचर में कभी भी बाजार अगर उस जगह पे आए जहां से ब्रेकआउट हुआ होता है तो वो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करता है। तो अगर आप इस इमेज को देखें तो इस कैंडल का हाई देखिए, हाई देखिए, हाई देखिए, हाई देखिए और इसके हाई को देखिए। तो हाई ब्रेक यहीं पर हुआ, तो अगर आप इसे मार्क करें तो आपके पास ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा दोस्तों। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर आप मार्क करें या जोन मार्क करें तो ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है कि इतने ऊपर से बाजार भले ही आया है, सपोर्ट के पास आया है, तो बाइंग एक देखने को जरूर मिलेगा आपको, है ना। तो एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी है और एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी है। तो कहने का मतलब सपोर्ट है तो सपोर्ट से बाइंग आएगी ना, तो इसी की वजह से आपको यहाँ पर एक छोटी सी बाइंग दिखाई दे रही है ग्रीन कैंडल के तौर पर। अब आते हैं, इसको हम देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। अगर आप इस तरह से शिफ्ट कर दें, अब जरा देखिए ये वीकली टाइम फ्रेम है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट को देखें, बहुत बखूबी आपको समझ में आएगा कि बाजार में जब यहाँ से गिरावट हुई है, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, ये देखिए लोअर हाई हायर लो ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट पॉइंट है ना। तो इसको अगर आप आगे मार्क करें तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इसी की वजह से देख रहे हैं बाजार में यहाँ से विक बना, बाइंग आ गई, बाइंग आ गई। अब 1 2 3 4 हफ्तों से आप देख रहे हैं इस रेड कैंडल का लो नहीं टूटा है। तो यहाँ एक सपोर्ट बन रहा है तभी तो नहीं टूट रहा है ना। लेकिन ये बहुत अच्छी बात नहीं है कि बाजार यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है। हो सकता है ब्रेकडाउन भी कर सकता है और हो सकता है यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट कर जाए, एक अच्छी बाइंग आपको देखने को मिले, यहाँ से बाजार ऊपर की तरफ भी जाए, है ना। अब याद रखते हैं फर्स्ट टारगेट ये होगा, सेकंड टारगेट ये होना चाहिए हमारा, है ना, क्लियर होना चाहिए। क्योंकि बाजार ये लोअर लो लोअर हाई ब्रेकडाउन यहाँ से किया है तो ऊपर जाते वक्त एक इंपॉर्टेंट हर्डल होगा। तो ये मंथली टाइम फ्रेम वीकली टाइम फ्रेम पे हमने देख लिया, फटाफट हम मार्क कर रहे हैं क्योंकि ट्रेड लेने के हम कगार पे हैं। मैं कोई विलंब नहीं करना चाहूँगा, जैसे ही मौका मिलेगा हम ट्रेड ले लेंगे। इसे मैं मार्क कर देता हूँ, ये ज़रा देखिए ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, क्लियर। ये वीकली टाइम फ्रेम पर हो गया। अब यहाँ मार्क कर लीजिए, इस जगह पे देखिए ज़रा ये एक हर्डल है, दिस वन, इसे ही मैं मार्क कर दे रहा हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक ज़रा देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस है। इसके बाद नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो अपसाइड का टारगेट होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का मार्क कर लीजिए। तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमने इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस है वो मार्क कर लिया है। अब सपोर्ट की बात करें तो इसको आप मार्क कर लीजिए, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम भी करेगा ये। ये सफिशिएंट है हमारे लिए, इंट्राडे के लिए तो काफ़ी है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमने ये मार्क कर लिया है सारे इंपॉर्टेंट लेवल। क्यों ये सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं अब आपको समझा देता हूँ। ये जब बाजार नीचे की तरफ आया, पहली बार ब्रेकआउट यहीं से हुआ है, तो बाजार अगर इस जगह आए तो ये सपोर्ट का काम करता है जहाँ से ब्रेकआउट होता है दोस्तों। अब अगर यहाँ से बाजार अगर ऊपर की तरफ निकलेगा तो याद रखिएगा हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट, ये जो हायर लो बना है ना ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट हर्डल है। तो ये अगर ब्रेकआउट अगर होता है तो नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, ये लोअर लो लोअर हाई ब्रेकडाउन यहीं से हुआ है ना, तो नेक्स्ट टारगेट आपका यही होना चाहिए। तो आशा करता हूँ ये अपसाइड का क्लियर हो गया। अब आते हैं डेली टाइम फ्रेम।
ये डेली टाइम फ्रेम पे ज़रा देखिए बाजार कहाँ पर खड़ा है। ये आप देख रहे हैं बाजार एकदम एक रेंज बाउंड बाजार है। यहाँ पे बाजार में गिरावट हुई, लोअर लो लोअर हाई, जब लोअर लो बन गया लोअर हाई बन गया तो ये स्विंग लो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है और ये स्विंग हाई हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप देख रहे हैं बाजार इस स्विंग हाई और इस स्विंग लो के बीच में ही बाजार स्ट्रगल कर रहा है, इसका मतलब बाजार ये साइडवेज है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, मोमेंटम कब आएगा, मोमेंटम तब आएगा जब इसका हाई टूटे या तो इसका लो टूटे। इस बीच में अगर आप ट्रेड लेने जाएंगे तो फिर क्या होगा, चॉपीनेस में स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं और छोटे छोटे क्वांटिटी में ही आपको ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि साइडवेज बाजार है ना, तो कोई क्लैरिटी नहीं है किस तरह बाजार मूव करेगा, ऊपर निकलेगा या डाउन साइड में जाएगा। तो बेहतर है कि वेट कीजिए, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास प्राइस आ जाए या इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास प्राइस आ जाए, उसके बाद का जो उसका रिएक्शन होगा उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड लेने में सहूलियत होगी। तो ये हो गया डेली टाइम फ्रेम पे। अभी आते हैं हम आर्ली पे देख लेते हैं। ये फटाफट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ दोस्तों इसलिए क्योंकि ट्रेड हम मिस ना कर जाएं। तो जरा देखिए बहुत ही शानदार है ट्रेड हम मिस करने वाले हैं, फटाफट मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस चार्ट को थोड़ा सा नीचे लाइए ऐसे करके जोन को। तो अभी जरा देखिए बाजार इतने ऊपर यहाँ से गया है ना, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब बाजार ये ऊपर गया था हायर हाई हायर लो लोअर हाई, ऑलमोस्ट ये हायर लो है, ब्रेकआउट यहीं से हुआ है। तो ये जो विक है, ये विक जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये ब्रेकआउट पॉइंट है। तो जब बाजार ऊपर से नीचे आएगा इस सपोर्ट से बाइंग आएगी ना दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो यहाँ से बाइंग आ सकती है। और अभी अगर आप इमीडिएट अगर मूव को देखें तो इसको जरा गौर से देखिए, यहाँ से बाजार अगर लगभग गया है ऊपर, यहाँ से इस जगह से यहाँ से अगर ऊपर गया है, ये पकड़ लीजिए 100% है, तो ये कितना परसेंट नीचे आया होगा, ऑलमोस्ट 50%। तो 50% अगर ऑलमोस्ट है ये, तो लगभग ये एक इंपॉर्टेंट बाइंग एरिया है, यहाँ से बाइंग आ सकती है। तो मैं फटाफट यहाँ पर एज पर फिबोनाची भी दिखा देता हूँ, ये समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ये एक इंपॉर्टेंट टूल है, ये ज़रा देख लीजिए, जिन्हें नहीं समझ में आता वो ऐसे मार्क कर लें। तो ज़रा देखिए मैंने स्विंग लो से लेके स्विंग हाई को मार्क किया है, तो आपको दिख रहा है इंपॉर्टेंट लेवल है 50%। सो 50%, 61%, ये देखिए 50%, यहीं से बाइंग आनी स्टार्ट हो गई, नीचे 61% है। तो ये 50% एंड 61% एक गोल्डन लेवल होता है जहां से बाइंग आती है, बाइंग आती हुई दिखती है। तो अभी जरा देख रहे हैं ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। अभी फटाफट मैं इसको शिफ्ट करता हूँ 5 मिनट के चार्ट पे, ताकि आप समझ पाएं कि ये कितना इंपॉर्टेंट लेवल है। मैं इस जगह पे मार्क कर दे रहा हूँ एक इंपॉर्टेंट लेवल, ये जरा देखिए, ये स्विंग हाई था, ठीक है। अब आते हैं इस लेवल को हटा देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है वरना बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होगा। अब आते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ज़रा देखिए एक एंट्री हमें यहाँ पे मिल चुकी थी, हमने मिस किया। ये एंट्री देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास बाजार आया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाजार ऊपर गया, हायर हाई हायर लो बनाया, देन लोअर हाई, फिर ये ऑलमोस्ट सेम लो है दोस्तों ये, हाँ, फिर ये लोअर लो है, लोअर हाई है। अभी यहाँ जब सेम लो के पास आए, यहाँ से बाइंग आएगी तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक हो सकता है, इस स्विंग हाई तक, है ना। सो अभी आते हैं चार्ट को थोड़ा सा ऐसे करते हैं बड़ा, और अब ध्यान देते हैं कि कब हम बाई करेंगे। सो बाजार यहाँ से मूव कर चुका है। अब ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है, बस इसको यहाँ मैं डॉटेड लाइन मार्क कर देता हूँ। वो क्यों है इंपॉर्टेंट लेवल मैं बता देता हूँ। ये ज़रा देखिए यहीं से ब्रेकडाउन हुआ है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। सो इसके ऊपर निकलते मैंने दोस्तों बाई कर लिया है, ठीक है। सो ये मैंने समझा दिया आपको, ये मेरी एंट्री पॉइंट हो गई, यहाँ मैंने बाई कर लिया। पहला स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा, सेकंड स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा, और मेरा टारगेट जो होगा वो इस ग्रीन कैंडल का जो विक है ना, यहाँ तक का होना चाहिए। अभी मैं मार्क कर दे रहा हूँ 1:2, कम से कम मैं यहाँ तक का अचीव करना चाहूँगा। ये मेरी एंट्री हो गई दोस्तों। स्टॉप लॉस पहला यहाँ रखूँगा, अगर बाजार नीचे आया तो मैं स्टॉप लॉस नीचे करूँगा, तो स्टॉप लॉस मैं यहाँ लगा रहा हूँ, ये मैक्सिमम टचेस पे स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ, और इसके यहाँ पे मैं टारगेट प्लान कर रहा हूँ। सो 1:2 मेरा यहाँ पे देखिए मिल जा रहा है। सो ये मेरे टारगेट है। क्यों मैंने टारगेट वहाँ तक प्लान किया, जरा देखिए बाजार यहाँ तक आया था, लोअर लो इस जगह तक, फिर लोअर हाई है, और इसी जगह पे जरा देखिए बाजार में जाके गिरावट आई है। तो जब बाजार ये ऊपर जाके यहीं से गिरा है ना, तो याद रखिएगा कि कभी भी एंट्री लीजिए तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पे बुक कर लीजिए। तो ये मेरा एंट्री यहाँ पर हो चुका है। एंट्री हालांकि मैंने थोड़ा लेट लिया है, बट कोई बात नहीं, मैंने स्टॉप लॉस यहाँ लगाया है, ये एंट्री पॉइंट है, टारगेट मेरा यही होगा। यहाँ पे मैं निकल जाऊंगा 1:2 बुक करके। अब दोस्तों जरा देखिए, ये जब भी आप ट्रेड करते हैं किसी भी एसेट में, देख रहे हैं अप्रोच यही होता है, ट्रेड लेने का तरीका सेम होता है, बस आपका चेंज होता रहता है इंडेक्स, या चेंज होता रहता है स्क्रिप्ट, या चेंज होता रहता है आपका इंस्ट्रूमेंट। बाकी ट्रेड लेने के तरीके में, आपका जो प्राइस एक्शन को समझने के तरीके में, बाजार की जो स्टडी है वो सेम ही है ना। इतना तो आपको समझ में आ गया। मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड किया है, हज़ारों बार आपने देखा होगा, निफ्टी में ट्रेड करके भेजा है मैंने, बिटकॉइन में भेजा है, गोल्ड में भेजा है, आज मैं इथेरियम में भेज रहा हूँ, ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि ट्रेड लेने का तरीका सेम होता है, बस आप चेंज किए जा रहे हैं अपने स्क्रिप्ट को, चेंज किए जा रहे हैं अपने इंस्ट्रूमेंट को, बाकी कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है, सब कुछ एज इट इज़ है। तो बस यही समझना है कि एक बार अगर आपकी प्राइस पर कमांड आ गई तो बाजार कोई भी हो आप बेबाकी से ट्रेड ले पाएंगे, उसके लिए कोई भी संदेह नहीं है।
तो अब जरा देखिए बाजार में हमने सही टाइम पे ट्रेड लिया। अब लोगों को कंफ्यूजन होता है कि कैसे आपने यहाँ तक प्लान किया, तो आपको समझना चाहिए कि बाजार अगर यहाँ से आया है, लोअर लो यहाँ तक बनाया, ये लोअर हाई बनाया है, यही वो जगह है ना जहाँ से देखिए बाजार में गिरावट आई, ये स्विंग लो टूटा है। तो अब जब बाजार यहाँ से ऊपर गया, देखिए ठीक इसी जगह से गिरावट हुई, बाजार नीचे आया, तो यहाँ से ऊपर जाएगा तो ये इंपॉर्टेंट हेडल होगा ना। ये अगर ब्रेकआउट होगा तो नेक्स्ट टारगेट कहाँ तक हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा, ये ब्रेकडाउन पॉइंट, ये नेक्स्ट टारगेट होगा। सो ये हमारा फर्स्ट टारगेट है। अगर ये दोस्तों ये टारगेट हमारा अचीव हो गया, मैंने इसको स्क्रीनशॉट निकाल लिया है और मैं इसे अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा बाकी बच्चों के साथ, ताकि जो मुझे फॉलो करते हैं टेलीग्राम पे उन्हें समझ में आ जाए कि बाजार किस तरह से मूव करता है। तो जरा देखिए कितना इंपॉर्टेंट होता है ये लेवल, मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ। ये टारगेट पॉइंट था हमारा, सो 1:2 हमने अचीव कर लिया। ये जरा देखिए ये हमारा टारगेट पॉइंट था, सो इजीली हमने टारगेट अचीव कर लिया। देख रहे हैं आपके सामने ही बाजार ने टारगेट दे दिया है। सो इस तरह से आपको टारगेट अचीव करना चाहिए और इस तरह से एंट्री लेनी चाहिए। तो रैंडम एंट्री कभी नहीं लेंगे, कभी भी ऐसे ही भागते हुए बाजार में ट्रेड नहीं लेंगे। तो जरा देखिए कितनी खूबसूरती के साथ एनालिसिस मैंने किया है आप लोगों के सामने। ये ऑलवेज आपको करना है कि बाजार कभी भी इतना ऊपर चला जाए, तो ये 100% बाजार ऊपर गया, बाजार अगर नीचे आ रहा है 50% है प्लस ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो, तो सपोर्ट पर बाइंग होगी। लोगों के मन में धारणा होती है कि इतने ऊपर से बाजार नीचे आ रहा है, अब क्या, अब तो गिर जाएगा बाजार, ये ऊपर नहीं जाएगा। नहीं, बाजार गिरा है तो बाजार ऊपर भी जाएगा, बट कहाँ से ऊपर जाएगा वो पता होना चाहिए, तो सपोर्ट पर बाई होना चाहिए। तो अगर एज पर फिबोनाची अगर मैं देखूं तो ये 50% के गोल्डन लेवल के पास था, तो यहाँ से बाइंग आती है। प्लस अगर टेक्निकल लेवल्स अगर आप पहचानते हैं तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ये जरा देखिए ये एक हमारा ब्रेकआउट पॉइंट है। ये लेवल देख रहे हैं, ये बाजार नीचे गिरा था, लोअर लो लोअर हाई, ये ऑलमोस्ट सेम हाई पकड़ सेम लो पकड़िए, इसी जगह से ब्रेकआउट हुआ है ना। तो जहाँ से ब्रेकआउट हुआ होता है दोस्तों, बाजार जब फिर से बाजार घूमते टहलते वहाँ आता है, तो यहाँ से हमें एक बाइंग देखने को मिलती है। तो ये एक बहुत ही शानदार एंट्री थी, तो ऐसी एंट्री आपको मिस नहीं करनी है। अब बस देखिए फर्क कितना हो गया, फर्क बस इतना ही हो गया कि बिटकॉइन में अगर आप ट्रेड करते हैं तो बिटकॉइन में प्राइस अलग चल रहा होता है, और यहाँ पे प्राइस बस अलग चल रहा है। यहाँ पे प्राइस क्या चल रहा है, यहाँ प्राइस चल रहा है 2014। सो यहाँ पे डॉलर जो है यहाँ पे इथेरियम का वैल्यू थोड़ा कम है, बस पैसे ही ऊपर 19-20 हो रहे हैं ना। तो आप अपना क्वांटिटी अकॉर्डिंगली डालिए कि आप कितने क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहते हैं। चाहे आप रिलायंस चूज कर रहे हो इंडियन स्टॉक मार्केट में, चाहे टाटा स्टील चूज कर रहे हो, HDFC बैंक चूज कर रहे हो, चाहे बिटकॉइन चूज कर रहे हो, चाहे क्रूड ऑयल, चाहे नेचुरल गैस, बस प्राइस में फर्क होगा 19-20, लेकिन ट्रेड लेने का तरीका सेम ही होना चाहिए। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको ये ट्रेड काफ़ी कुछ एक्सप्लेन किया होगा, इस ट्रेड के माध्यम से काफ़ी कुछ आपको समझने को मिला होगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और चैनल में अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, एक बात मैं कह दूं, ये दोस्तों हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे मैं शेयर कर देता हूँ अभी सभी लोगों के साथ। ये मैंने जो ट्रेड लिया है मैं लिख देता हूँ कि ट्रेड इन इथेरियम, ठीक है। सो जो देखने वाले हैं हमारे, जो जितने भी टेलीग्राम पे जो हमारे फॉलोअर हैं, जो हमें फॉलो करते हैं, सो उनके लिए ये मैं चार्ट पोस्ट कर रहा हूँ ताकि वो भी समझ पाएँ कि किस तरह से बाजार में ट्रेड किया जाता है। और अगर आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो अभी के अभी इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। मेक मनी ट्रेडिंग एकेडमी इस टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। और इस वीडियो के नीचे आप वीडियो को पॉज करें, वीडियो के नीचे जाके देखिए टेलीग्राम का लिंक डला हुआ है, तुरंत आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं वीक में 3 दिन, मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे, आप देख पा रहे हैं यहाँ लिखा हुआ आ रहा है 3 दिन, मंडे, यहाँ पे मैं ट्रिक मार्क कर दे रहा हूँ, मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे रात को 9 से लेकर 10 बजे के बीच में मैं इंडेक्स एनालिसिस करता हूं, जहां पर मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स को लेके मैं बातें करता हूं, और अक्रॉस द नेशन, अक्रॉस द वर्ल्ड वहां पर लोग ज्वाइन करते हैं। तो रात को शार्प 9 बजे मैं लिंक भेजता हूं और वो फ्री सेशन है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये हो गया हमारा डिटेल जो कि टेलीग्राम का। और दोस्तों अगर आपको बाजार की बारीकियों को समझना है, बाजार में ट्रेड करना सीखना है, किस तरह से इन्वेस्टिंग करनी है आपको, कैसे प्राइस एक्शन मूव करता है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है, मनी मैनेजमेंट क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में समझना है, और सबसे इंपॉर्टेंट अगर बाजार में एक कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनना है, तो उसके लिए ये हमारा अपकमिंग बैच जो है वो आने वाला है 21 मार्च। तो अगर आप इच्छुक हैं तो आज ही एडमिशन लें, विलंब बिल्कुल ना करें। ये जो बैच है ये मॉर्निंग का बैच होगा दोस्तों, और ये 23rd ट्रेनिंग बैच है। फिलहाल अभी हमारे 3 बैचेस चल रहे हैं, जो कि सैटरडे संडे मॉर्निंग में होता है, और सैटरडे संडे एक इवनिंग में होता है, और ट्यूसडे थर्सडे रात को 9 से 11 बजे की टाइमिंग होती है। तो फिलहाल ये जो एडमिशन चल रहा है सैटरडे एंड संडे मॉर्निंग बैच है, सुबह 10 से लेकर दोपहर के 12 बजे तक के लिए,
कोर्स की जो डिटेल्स है वो आपके सामने है। इंट्राडे ट्रेडिंग में कवर करूंगा, स्कैल्पिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। तो ये सारे पॉइंट्स मैं कवर करूंगा। बट मेरी जो एक्सपर्टीज है, जो कि मैं हमेशा कहता रहता हूं, प्राइस एक्शन, और इसी को सीखने के लिए अक्रॉस द वर्ल्ड सारे लोग ज्वाइन करते हैं। तो मैं आपको इतना आश्वस्त कर सकता हूं कि अगर आप हमारे बैच को ज्वाइन करते हैं तो आपको निराशा नहीं होगी। प्राइस पर कमांड तो कम से कम आपका आ जाएगा कि राइट टाइम पर एंट्री, राइट टाइम पर एग्जिट लेना आपको आ जाएगा। इतना मैं आपको सिखा के छोड़ूंगा बाजार में। अब जो कोर्स फी है वो है 15,000, ये अपफ्रंट पेमेंट है। नंबर यही है 9836969622। इस नंबर पे आप मुझे गूगल पे या फोन पे करके, यही नंबर मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, इसी नंबर पे आप मुझे शेयर कर दीजिए अपना पूरा नाम, अपना व्हाट्सअप नंबर और पेमेंट की डिटेल्स मैं आपको ऐड कर दूंगा। और हाँ, एक स्पेशल अनाउंसमेंट है, ये उन लोगों के लिए है जो इंडियन आर्म फोर्सेस में है, लाइक इंडियन आर्मी में हो, इंडियन नेवी में हो, या इंडियन एयरफोर्स हो, CISF हो या CRPF। उनके लिए ये कोर्स फी 15,000 नहीं, ओनली 12,000 है। सो दोज हु आर इंटरेस्टेड टू लर्न ट्रेडिंग एंड ऑल्सो दे कैन अप्रोच में। ये हमारा नंबर है, ये नंबर है, और ये कोर्स फी होगा 12,000। जो इंडियन वुमेन्स हैं, जितनी महिलाएं हैं, उनके लिए 12,000 की फीस है, 15,000 की जगह। और जो सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए भी है 15,000 की जगह 12,000। दोस्तों, कई लोगों को ये हो सकता है कि ये इस तरह के डिफरेंसेस क्यों हैं। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि हमारे जो आर्म फोर्स की जो प्रोफेशनल हैं उनके लिए तो मैं ऑलवेज डिस्काउंट में ऑफर करना चाहता हूं, क्योंकि जिस तरह का वो कर्तव्य कर रहे हैं, जिस तरह का काम कर रहे हैं, उनके लिए तो हमें कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट करना ही चाहिए, ऑलवेज करना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, महिलाओं के लिए मैं डिस्काउंट सिर्फ इसलिए रख रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि महिलाएं अगर शिक्षित होंगी दोस्तों, तो समाज शिक्षित होगा। अभी आप इसको बिल्कुल ना सोचें कि मेरा क्या बेनिफिट है, मेरा बेनिफिट आप बिल्कुल ना सोचें। सिर्फ इतना समझिए कि महिलाओं को मैं ऑफर सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि फाइनेंशियल वर्ल्ड में महिलाएं बढ़ चढ़ कर भाग लें। क्योंकि मर्द जब शिक्षित होते हैं तो सिर्फ वो इंडिविजुअली शिक्षित होते हैं, बट एक महिला जब शिक्षित होती हैं तो समाज शिक्षित होता है। सो इसलिए मेरा जो उद्देश्य है कि वो बढ़कर चढ़कर आए। अगर वो सीखेंगी तो वो तो खुद सीखेंगे ही, प्लस अपने घर में अपने पति, अपने बच्चे, अपने सोसाइटी में अपने जो भी होंगे, कलीग होंगे, चाहे नेबर्स होंगे, उनको भी सिखाती हैं, उनको भी जागरूक कराती हैं। और फाइनेंशियली अगर वो इंडिपेंडेंट होंगी तो वो इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले पाएंगी, सारे फैसले ले पाएंगे जीवन के। तो उनका सीखना बहुत ज़रूरी है। सीनियर सिटीजन इसलिए क्योंकि बहुत सारे सीनियर सिटीजन ऐसे हैं जो आफ्टर रिटायरमेंट वो चाहते हैं कि मैं भी कहीं कुछ एंगेज रहूं, कुछ काम करूं और 2 पैसे वहां से मैं निकाल सकूं, और थोड़ा सा उन्हें लगे कि मैं कहीं कुछ व्यस्त हूं, कुछ काम सीख रहा हूं। बट आफ्टर रिटायरमेंट कई बार लोगों का फंड इशू होता है, तो उसके लिए मैंने चाहा है कि वो भी बाजार में आए, वो भी समझे कि फाइनेंशियल वर्ल्ड कैसे मूव करता है। इसलिए मैंने ये ऑफर 15,000 की जगह उनको 12,000 दिया है। बाकी फ्लैट ओपन टू ऑल, सभी के लिए सेम फीस है। सो जो भी इंटरेस्टेड हैं अभी के अभी संपर्क करें और एडमिशन ले लें। सो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ट्रेड समझ में आया होगा, आपको वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई, अच्छा लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सब्सक्राइब करें, एक्सट्रीमली सॉरी, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, ये ज़रा देख रहे हैं इंपॉर्टेंट लेवल, ठीक इसी जगह से बाजार में गिरावट आ गई। ये पता होना चाहिए कहाँ से बाजार में गिरावट आएगी। जो लोग कहते हैं ना कि सर आप जहाँ पे लाइन खींच देते हैं वहीं से बाजार गिर जाता है, नहीं दोस्तों, ये मैं खींच देता हूँ लाइन इसकी वजह से नहीं, बाजार का वो लेवल है वो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से बाजार में गिरावट आएगी। तो अगर आपने सही वक्त पर बाई किया है, सही वक्त पर एग्जिट नहीं किया, तो सब किया कराया पानी फिर जाता है। जरा देख रहे हैं, जहाँ पे बाई किया था बाजार वहीं आ गया। सो बाजार क्या अब ऊपर नहीं जाएगा? जा सकता है, लेकिन क्या समय की कीमत होती है ना। आप अगर समय दे रहे हैं बाजार में, सही वक्त पर एंट्री कर रहे हैं, सही वक्त पर एग्जिट ना लेके, पैसे अगर ना कमा पाए, तो समय का भी तो कीमत है। बाजार अगर वापस वहीं आ जाए, फिर घूमता टहलता रहे, तो कीमत तो चला गया वो। सो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में, अगले किसी टॉपिक के साथ दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।